चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास नक्शे की। ये कोई आम नक्शा नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया को दिखाता है जो सदियों पहले खो चुकी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई ऐसी दुनिया का नक्शा बना कैसे सकता है जो अब है ही नहीं। सोचिए जरा, जिसके शहर, रास्ते, यहाँ तक कि नाम सब वक्त की धूल में खो चुके हों। सुनने में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है ना। लेकिन 1871 में एक शख्स ने इसी नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाने की ठानी। उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये जो नक्शा हमारे सामने है, ये उनकी उसी कोशिश का नतीजा है। ये सिर्फ कुछ लकीरें और नाम नहीं है, इसके पीछे एक जबरदस्त ऐतिहासिक जासूसी की कहानी छिपी है। तो सवाल ये है कि कनिंघम ने आखिर ये किया कैसे? इसके लिए हमें उनकी तहकीकात के पहले पड़ाव पर चलना होगा और मिलना होगा उन ऐतिहासिक गवाहों से जिन पर कनिंघम ने अपना पूरा काम आधारित किया। देखिए, पुराने जमाने का नक्शा बनाने में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। आज की तरह सैटेलाइट या जीपीएस तो था नहीं, तो फिर सुराग कहाँ से मिलेंगे? सुराग मिलते हैं उन पुराने यात्रियों के लिखे हुए ब्यौरों से, वो सुराग जो उन्होंने सदियों पहले उस जमीन पर चलते हुए पीछे छोड़ दिए थे। और कनिंघम के पास 3 मुख्य गवाह थे। ईसा से 330 साल पहले सिकंदर के अभियान, फिर लगभग 500 साल बाद 150 ईस्वी में टॉलेमी की ज्योग्राफी, और फिर और 500 साल बाद 630 ईस्वी में चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग की यात्रा। मतलब इन गवाहों के बीच सदियों का फासला था। कनिंघम को इतिहास की इन्हीं लंबी खाइयों को भरना था। अब देखिए, सिकंदर के रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी थे, लेकिन वो सिर्फ सिंधु घाटी और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित थे। दूसरी तरफ थे वेनसांग, जिन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। तो जाहिर है उनके लिखे हुए रिकॉर्ड्स ही इस पूरे मिशन की, इस नक्शे की असली चाबी साबित हुए। ठीक है, तो सुराग तो थे, लेकिन वो सदियों में बिखरे हुए थे। अब इस विशाल पहेली को सुलझाने के लिए कनिंघम को एक सिस्टम, एक फ्रेमवर्क की जरूरत थी। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या तरीका अपनाया। और यहीं कनिंघम की असली जीनियस सामने आती है। उनकी काबिलियत सिर्फ पुराने दस्तावेज ढूंढ निकालने में नहीं थी, बल्कि इतिहास को ही एक सिस्टम में ढालने की थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर प्राचीन भारत के भूगोल को समझना है तो पहले उसके इतिहास को अलग अलग दौर में बांटना होगा। तो उन्होंने एक 3 भाग का सिस्टम बनाया। पहला, सबसे पुराना ब्राह्मण काल। तीसरा, मोहम्मदन काल, यानी गजनी के आक्रमण के बाद का समय। और इन दोनों के बीच में था दूसरा और सबसे जरूरी काल, बौद्ध काल। उन्होंने इसी पर फोकस किया क्योंकि उनके सबसे बड़े गवाह सिकंदर से लेकर ह्यूएनसांग तक इसी दौर से जुड़े हुए थे। कनिंघम ने खुद लिखा भी है कि उन्होंने खास तौर पर बौद्ध काल को ही क्यों चुना। उनका मानना था कि इस दौर के लिए उनके पास स्थानीय जांच के सबसे अच्छे मौके थे, और इन सुरागों के दम पर वो पूरी निश्चितता के साथ प्राचीन जगहों की पहचान कर सकते थे। तो चलिए अब कहानी के असली हीरो की बात करते हैं, वो शख्स जिसके बिना ये नक्शा शायद कभी बन ही नहीं पाता। हमारे स्टार गवाह, चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग। 15 साल, जरा सोचिए, पूरे 15 साल। 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक ह्यूएनसांग ने भारत की यात्रा की। ये कोई छोटी मोटी ट्रिप नहीं थी, ये एक जुनून था, एक पूरा मिशन था। उनके सफर का पैमाना बस देखिए, उत्तर में काबुल से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक। उन्होंने जिस विशाल इलाके को पैदल नापा, वो आज के जमाने में भी हैरान कर देता है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई टूरिज्म नहीं था, ये ज्ञान की एक खोज थी। वो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों पर गए, उन्होंने पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया। कश्मीर में 2 साल और नालंदा की महान यूनिवर्सिटी में 15 महीने उन्होंने सिर्फ संस्कृत पढ़ने में बिताए। हाँ, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि 7वीं सदी में ये सफर कोई आसान नहीं रहा होगा। ये बहुत ही खतरनाक था। इसके लिए वाकई में गजब की हिम्मत चाहिए थी। एक किस्सा तो दिल दहला देता है। जब वो सिंधु नदी पार कर रहे थे तो एक हादसे में उनकी 50 पांडुलिपियां, मतलब हाथ से लिखी हुई किताबें, नदी में बह गईं। जरा सोचिए, सालों की मेहनत एक पल में आंखों के सामने खत्म हो गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके बावजूद वो रुके नहीं। तो एक 7वीं सदी के चीनी बौद्ध भिक्षु की ये असाधारण यात्रा आखिर 19वीं सदी के एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के नक्शे से कैसे जुड़ती है? चलिए अब इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं।
तो देखिए, ह्वेनसांग की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि वो कहाँ गए, उन्होंने जगहों, दिशाओं और उनके बीच की दूरियों का बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सटीक ब्यौरा दिया। और यही डेटा, यही डिटेल्ड रिकॉर्ड 1200 साल बाद कनिंघन के लिए किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं था। इसने अतीत का ताला खोल दिया। तो जब हम इस नक्शे को एक बार फिर देखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ कागज पर खींची हुई लकीरें नहीं हैं। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक इंसान का जुनून और दूसरे की समझदारी मिलकर इतिहास को फिर से जिंदा कर सकते हैं। ये एक ऐसा नक्शा है जो सैटेलाइट डेटा से नहीं, बल्कि 7वीं सदी के एक तीर्थयात्री के कदमों से बना है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर 19वीं सदी में कोई इंसान सिर्फ कुछ पुरानी किताबों के सहारे एक पूरी खोई हुई दुनिया का नक्शा बना सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे अतीत में और न जाने कितने भूले बिसरे इतिहास और अनकही कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।